वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर ऑन न्यू ऑब्जेक्टिव सेशन। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन, जो सब्जेक्ट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आज आप लोग का एग्जाम था। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इतने आसान क्वेश्चन में भी अगर आपको बैक आ रहा है यार, तो बहुत मुश्किल है यार। ये बहुत आसान क्वेश्चन अभी आप देखोगे। ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन है, तो बहुत ऑब्जेक्टिव सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव है। जिसने भी थोड़ा भी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा होगा, बिल्कुल थोड़ा भी, बस ओवरव्यू रीडिंग भी सिर्फ मारा होगा, तो उसका हम समझते हैं कि 20 में से 15-16 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग का ऑब्जेक्टिव अच्छा गया होगा, क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट दिखने में बहुत आसान है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ज्यादातर थ्योरी पढ़ना होता है। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं, अगर इस सब्जेक्ट का आप इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा बैक भी बच्चों को इसी सब्जेक्ट में आता है। रीजन क्या है? थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्टिव आपका गड़बड़ा गया तो थ्योरी उन्हीं का अच्छा रहेगा जिनका राइटिंग बहुत अच्छा हो, जो फिगर बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा इस सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर किसी का 15 ऑब्जेक्टिव भी सही है तो उधर 13 नंबर वो इजीली लाके 28 नंबर से पास कर जाएगा। लेकिन अगर किसी का ऑब्जेक्टिव गड़बड़ा गया हो तो वो थोड़ा सा टफ है सब्जेक्टिव में, क्योंकि राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, फिगर अगर आपने बढ़िया से नहीं बनाया, पॉइंट बाय पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा, तो बाबू आप गड़बड़ा जाएंगे इस सब्जेक्ट में। इसलिए अब आपने क्या लिखा है वो आपको पता होगा बेहतर। इसलिए आप एक बार अपना ओवरव्यू कर लीजिए, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए कितना आपने सही बनाया। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारी बारी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं ग्रुप ए जो हमारा है। सिंपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये है हमारा ग्रुप ए, जिसमें हमारा सुटेबल आंसर को सेलेक्ट करना है। 20 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही आसान है कि विच एपरेटस इज जनरली यूज्ड टू मेजर साउंडनेस ऑफ सीमेंट। सीमेंट के साउंडनेस को मेजर करने के लिए हम किस एपरेटस को यूज करते हैं? साउंडनेस क्या मेजर करता है? हमारा वॉल्यूमेट्रिक चेंज को मेजर करता है। और इसके लिए हम किस एपरेटस को यूज करते हैं? यार बहुत आसान है, ली चैटलेर एपरेटस को। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे मेरा बी, दैट इज ली चैटलेर एपरेटस। और जो बच्चे हमारे कोर्स में थे उनको तो मैंने प्रॉपर वीडियो दिखाया है, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का क्या प्रोसेस है, ली चैटलेर एपरेटस दिखता कैसा है। तो मैं उनसे तो उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने गलत टिक नहीं मारा होगा। ठीक है, ली चैटलेर। विकेट एपरेटस नहीं होगा, क्योंकि विकेट एपरेटस को कहाँ यूज करते हैं? यूजुअली इनिशियल सेटिंग टाइम, और इसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये ऑप्शन में होगा नहीं, तो पहला का होगा बी। दूसरा है ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विच कंपाउंड लिबरेट्स लोअर हीट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या होता है? जब सीमेंट और वाटर आपस में रिएक्ट करता है, जो हीट हमारा निकलता है उसी को कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। तो हमारा जब सीमेंट हाइड्रेट कर रहा होता है तो बोलता है कि गिवन कंपाउंड्स में से कौन सा कंपाउंड है सबसे कम हीट को लिबरेट कर रहा है? C2S होता है। तो इसमें ऑप्शन में हाँ ए, दैट इज C2S। क्लियर है? नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि स्लम टेस्ट इज डन फॉर। स्लम टेस्ट हम लोग करते हैं गिवन ऑप्शंस में किस के लिए करते हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। आप जानते हैं स्लम टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? कंक्रीट के लिए करते हैं। एक लैबोरेटरी टेस्ट है जिसमें हम कंक्रीट को हम लोग टेस्ट करते हैं, कंक्रीट की वर्किबिलिटी को टेस्ट करते हैं। तो ऑप्शन होगा इसमें डी, दैट इज कंक्रीट। क्लियर है? तो आसान था अभी तक, तो आसानी दिख रहा है यार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अ पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। यार इतना आसान क्वेश्चन है कि एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन जो मेरा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है पोर्टलैंड सीमेंट का, वो कितना से कम नहीं होना चाहिए? शुड नॉट बी लेस देन व्हाट? 30 मिनट्स। ऑप्शन में देखिए कहां है? सी, दैट इज 30 मिनट्स। ठीक है, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम। बल्किंग ऑफ सैंड किसके लिए मैक्सिमम होता है? फाइन सैंड के लिए होता है। जितना ज्यादा वो पानी को अपने अंदर मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा पानी को मॉइस्चर कौन सा ऑब्जर्व करेगा? फाइन सैंड ऑब्जॉर्व करेगा। कोर्स एग्रीगेट का केस में होगा नहीं उतना। तो ऑप्शन में देखिए फाइन सैंड, मीडियम, कोर्स सैंड। तो ऑप्शन में ए हो जाएगा, दैट इज फाइन सैंड, क्योंकि फाइन सैंड ज्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर क्या करता है? अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी वजह सबसे ज्यादा बल्किंग उसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज द रिलेशन बिटवीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बीच का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है? तो ऑप्शन में क्या क्या? डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, इक्वल और नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वाटर सीमेंट रेशियो जैसे बढ़ेगा वैसे ही हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा। और ये हम लोगों ने पढ़ा है कि वाटर सीमेंट रेशियो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी कंक्रीट को जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो जब हम कंक्रीट बना रहे होते हैं, मिक्स डिजाइन करते हैं, तो वाटर सीमेंट रेशियो मैंने आपको बताया बहुत खासा ध्यान देना होता है। क्योंकि अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपका एक सर्टेन लिमिट से बढ़ गया तो ड्रास्टिकली आपका जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन 6 का होगा बी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 7. Now, question number 7 says कि by using super plasticizer add mixture, add mixture के तौर पे हम plasticizer यूज कर सकते हैं। super plasticizer जो हम यूज करते हैं, तो कह रहा है कि उससे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करेगा,
जब मेरा वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट भी मेरा रिड्यूस करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन होगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन नंबर 8 सेज कि अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, ये IS 456-2000 जो कोड है उसके अकॉर्डिंग बोलता है कि जो मेरा स्लम्प का वैल्यू होगा किसमें, mm में, यूज्ड इन ऑर्डिनरी आरसीसी वर्क फॉर बीम एंड स्लैब, बीम और स्लैब के लिए जो हमारा स्लम्प का वैल्यू होता है एज पर IS 456-2000 वो क्या होता है, तो 50 से 100 होता है, हम जानते हैं स्लम्प की वैल्यू। तो ऑप्शन होगा सी, दैट इज 50 to 100। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज कि श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, कहता है किसी भी कंक्रीट में श्रिंकेज को अगर हमको बचाना है तो क्या करना होगा, तो एग्रीगेट का ग्रेडिंग, एग्रीगेट का साइज बहुत मैटर करता है श्रिंकेज में। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, लोअर अच्छा श्रिंकेज के लिए, सॉरी श्रिंकेज की सेग्रेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ श्रिंकेज की बात हो रही है। तो श्रिंकेज के लोअर वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए, प्रॉपर कंक्रीट मिक्स अगर हमारा है, लेस सीमेंट इन कंक्रीट है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं श्रिंकेज को बचाने के लिए हमारा सीमेंट रेशियो कम होना चाहिए, हमारा प्रॉपर कंक्रीट मिक्स हो, साथ ही साथ हमारा लेस सीमेंट इन कंक्रीट एज वेल एज, तो सारे ही ऑप्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज कि एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इज द इंडिकेटर ऑफ, जो एग्रीगेट का हम जो दो मेजर टेस्ट करते हैं कि इंपैक्ट वैल्यू और क्रशिंग वैल्यू, तो इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट जो हम करते हैं तो उससे हमको क्या पता चलता है, हमको टफनेस पता चलता है। 3 मेजर टेस्ट आप करते हैं ना, इंपैक्ट वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू और क्रशिंग वैल्यू। तो यहाँ बोल रहा है इंपैक्ट टेस्ट जो करते हैं उसको उठा के से गिराते थे, आपने वीडियो देखा होगा, तो हम लोग जानते हैं वो टेस्ट से हमको क्या पता चलता है, किसी भी एग्रीगेट टफनेस पता चलता है। तो ऑप्शन होगा बी, दैट इज टफनेस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11। ग्रेड M20, यार ये तो बहुत ही आसान है। ग्रेड M20 हैज अ नॉमिनल मिक्स ऑफ, M20 ग्रेड का नॉमिनल मिक्स क्या होता है, 1 1.5:3। ऑप्शन होगा डी, दैट इज 1 1.5:3। सिंपल है यार, M20 हो, M25 हो तो 1:1:2 हो जाता है, अगर M25 होता तो M यहाँ पे 20 है तो 1 1.5:3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है द कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन परफॉर्म एट ए टेम्परेचर एबव डैश इज कॉल्ड हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग। हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग जो हम करते हैं वो किस टेम्परेचर के एबव में करते हैं, तो 40 डिग्री से एबव में करते हैं, तो सब जानते हैं आप लोग। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, दैट इज 40 डिग्री। 40 डिग्री सेल्सियस, एक सेकेंड थोड़ा वीडियो बंद हो गया होगा। चलो थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है, वापस हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि हॉट वेदर कॉन्क्रीटिंग जो बेसिकली हम लोग करते हैं वो कितना के लिए करते हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर के लिए करते हैं। तो इसको ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, 12 का ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा सा वीडियो डाउन हुआ होगा, बट अब सब कुछ नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग द सीमेंट कॉन्क्रीट शुड नॉट टेक मोर देन, कहता है मिक्सिंग का प्रोसेस, ट्रांसपोर्टिंग का, प्लेसिंग का और कंक्रीटिंग का जो भी प्रोसेस है वो कितने ड्यूरेशन में हो जाना चाहिए, या कह रहा है शुड नॉट टेक मोर देन, कितना टाइम से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, 30 मिनट ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ऑप्शन होगा ए, दैट इज 30 मिनट। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर इट्स 14। क्वेश्चन नंबर 14 सेज कि एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, एक्सपेंशन जॉइंट जो हम देते हैं वो कितने लेंथ के लिए प्रोवाइड करते हैं, कितने लेंथ के बाद हम प्रोवाइड करते हैं, वही कह रहा है एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर का कितना लेंथ बढ़ जाने के बाद एक्सपेंशन जॉइंट हमको प्रोवाइड करना होता है। तो यार जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 45 मीटर। तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी, दैट इज 45 मीटर। क्लियर है। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि द रिस्क ऑफ सेगरेशन, ठीक है, सेगरेशन का रिस्क जो है मोर कब है, जब मेरा एग्रीगेट का साइज, एग्रीगेट का ग्रेडिंग, इस सब पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सेगरेशन। तो ऑप्शन में क्या क्या होगा, कोर्सर ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट, मोर वाटर इन कंक्रीट। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारा ऑप्शन में हो जाएगा। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 सेज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट गिव मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा हमारा एग्रीगेट है जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमको देता है, राउंडेड तो देगा नहीं, लॉन्गेड फ्लैकी, तो हमारा ऑप्शन होगा डी, दैट इज क्यूबिकल। तो यार बहुत आसान था। नाउ स्विच टू क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 सेज के रीबॉन्ड हैमर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। रीबॉन्ड हैमर टेस्ट जो कि एक तरह का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, हम लोग जो परफॉर्म करते हैं उससे हमको क्या मेजर करता है, तो ये हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, श्रिंकेज लिमिट नहीं, थिकनेस ऑफ मेंबर नहीं, ऑप्शन होगा डी, दैट इज सरफेस हार्डनेस। एक तरह का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। आप जानते हैं दो टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। नाउ तो ये हो गया ऑप्शन नंबर आपको 17 का। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट है 18, इसका ऑप्शन क्वेश्चन है जिप्सम इज एडेड फॉर। जिप्सम को जो हम ऐड करते हैं सीमेंट का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैंने वीडियो दिखाया था पूरा प्रॉपर सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को, कैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग होता है, ए टू जेड प्रोसेस में जिप्सम का भी रोल मैंने बताया था कि जिप्सम इज एडेड फॉर व्हाट, कलर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप जानते हैं इसका कलर में कोई रोल नहीं है, स्ट्रेंथ अल्टीमेटली जो इसका रोल है वो है सेटिंग टाइम को कंट्रोल करना, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, दैट इज कंट्रोलिंग सेटिंग टाइम। अब लास्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, जो कि लगभग इंटरव्यू में ये सवाल रहता है कि व्हाट इज द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इन इंडिया। सीमेंट, जो सीमेंट का एक बैग आता है, एक बोरा जो आता है, उसका वेट कितना होता है, ये हर एक इंटरव्यू में सवाल रहता है। सिंपल, आप जानते हैं 50 केजी होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज 50 केजी। और नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सेज के ट्रांसपोर्ट ऑफ कंक्रीट बाय पंप्स, जो हम कंक्रीट को पंप के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, इज डन फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ, कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक के लिए हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन होगा मेरा सी, दैट इज 400 मीटर। तो ये था बच्चों ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो मैं आशा करता हूं कि सब लोगों ने मैच कर लिया होगा, और मुझे जरूर से जरूर कमेंट में आप बताएंगे कितना आपका सही बना है। घबराना नहीं है, जो सही बना है ईमानदारी से बता देना है क्या सही बना है। 2 सेकंड में ज्यादा टाइम आपसे लूंगा नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं। इसका सब्जेक्टिव पार्ट भी बहुत आसान है। व्हाट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्लासिफाई एग्रीगेट बेस्ड ऑन देयर शेप, एक्सप्लेन डफ अब्राहम्स वाटर सीमेंट रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, और में है enlist the special different type of admixture, short notes, storage strength, what is compaction factor, what are the essential requirement for good form work, what are different type material used for waterproofing। यार इतना आसान है यार। सी में भी what different method of non destructive test of, non destructive में जो rebound hammer, pulse velocity सब हमारा है। इसके बाद explain any 6 type of cement indicating their physical properties, describe important fine aggregate, ये सब तो आसान है। व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीटिंग ऑपरेशंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड हॉट वेदर कंक्रीटिंग, डिस्कस एडवांटेज डिसएडवांटेज रेडी मिक्स कंक्रीट, डिफाइन नॉमिनल डिजाइन मिक्स। यार इतना आसान है, जो बच्चा पढ़ के गया होगा, एटलीस्ट जो नोट्स ही से पढ़ के गया होगा, हम समझते हैं इसमें अच्छा खासा स्कोर कर जाएगा, 50+ आराम से स्कोर कर जाएगा। एक एक चीज नोट्स में दी हुई है, तो अगर आप चाहें तो एक बार नोट्स का ओवरव्यू कर लीजिएगा। एक एक चीज एकदम पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स में दिया हुआ है। बस नोट्स भी अगर ध्यान से देखा होगा, नोट्स नहीं भी सिर्फ वीडियो ही ध्यान से देखा होगा जो मैंने पढ़ाया है, उसका जो मैंने वीडियोस दिखाया है, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं सभी लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अब जो भी आपका नेक्स्ट पेपर है, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट पेपर। मैं उम्मीद करता हूं जो गलती आपसे पहले हो चुकी है, उस गलती को नेक्स्ट पेपर में आप नहीं रिपीट करेंगे। जाइए पढ़िए, अभी समय है आपके पास, ढंग से पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, और कोशिश कीजिए एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो अब इसी नोट के साथ इस वीडियो को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू ऑल, टेक केयर।